आपका स्वागत है बीडी एजुकेशन एकेडमी में। इस चैनल में हम किसी टॉपिक पर महत्वपूर्ण सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु आवश्यक है। आज हम लेकर आए शिक्षा नीति पर खास सुपर 30 क्वेश्चन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। कितने साल के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? 34 साल बाद। अगला प्रश्न है 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? इसका उत्तर 1992 में किया गया था। अगला है भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। अगला है किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था? तो इसका उत्तर हो कि कस्तूरी रंगन ने। अगला है नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है? इसका उत्तर है कक्षा 5 तक। प्रश्न है नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है? इसका उत्तर होगा 2030 तक। अगला प्रश्न है स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा? इसका आंसर है 5+3+3+4। अगला प्रश्न है किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? तो क्लास 6 से। नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है? इसका आंसर है एमफिल में। अगला है नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो 4 साल स्नातक की डिग्री। अगला है नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष तक कर दिया गया है? तो 4 वर्ष तक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है? मानव संसाधन का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? यानी शिक्षा मंत्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली शिक्षा नीति कब पेश की गई थी? इसका उत्तर होगा 1968 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दूसरी शिक्षा नीति कब प्रस्तुत की गई थी? इसका उत्तर है 1986 में। अगला प्रश्न है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा राजीव गांधी। 18 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस के सुझाव पर शुरू किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात कही गई थी? तो कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? इसका उत्तर होगा दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? इसका उत्तर होगा तीसरे। हाल ही में प्रस्तुत की गई शिक्षा नीति 2020 कितने प्रतिशत जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है? तो 6%। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी है। अगला है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन किया गया था 2017 में। 2019 में रिपोर्ट पेश की गई थी और 2020 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 में कितनी कक्षा तक शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा कक्षा 5 तक। अगला प्रश्न नई शिक्षा नीति में कितने साल बाद बदला हुआ है? इसका उत्तर है 34 साल बाद। फिर है नई शिक्षा नीति के पूर्व शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च होता था? तो 4.6%। अगला प्रश्न है जेंडर इनक्लूजन फाउंड किससे संबंधित है? महिला और ट्रांसजेंडर से। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 कार्यक्रम के तहत शिक्षा की क्या आयु निर्धारित की गई है? तो 3 से 18 वर्ष। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा
और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 30 महत्वपूर्ण सुपर 30 क्वेश्चन का अगला पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए है तो आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।